वेलकम। CMS इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप के नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे और एडोब फोटोशॉप के कुछ और टूल्स के बारे में सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एडोब फोटोशॉप के कुछ टूल्स के बारे में सीखा था, जैसे कि हम क्रॉप एंड स्लाइस टूल तक हमने इससे पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज इस वीडियो में हम पेज टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पेज टूल एंड ब्रश टूल, पेंसिल टूल, ठीक, क्लोन स्टैम्प टूल और नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। आज इन 4 टूल्स के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप पर कार्य करने से पहले हम एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। इमेज को ओपन करने के लिए हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी एक इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इस इमेज को ओपन कर लेते हैं, ये हमने इमेज को ओपन कर लिया और इसके साथ हम एक इमेज को और ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम एक नेचर वाली इमेज ले लेते हैं, कोई सी भी, जैसे मान लीजिए हम इस इमेज को यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ यूज करते हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल को हम यहाँ क्लिक किया, हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्ट हो गया है। इसका उपयोग क्या है कि हीलिंग ब्रश टूल में आप किसी भी इमेज को ड्रैग करके किसी दूसरी इमेज में मर्ज कर सकते हो उसके बैकग्राउंड के साथ। देखिए कैसे करते हैं। हमने यहाँ पहले हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको जो माउस का पॉइंटर है वो एक गोल आकार में दिख रहा होगा, ठीक। इसके साइज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज को कम करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें पॉइंटर की साइज को कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए अब कम साइज हो गई है। यहाँ पर हम साइज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अल्टर बटन के साथ माउस के पॉइंटर को थोड़ा सा इमेज पर घुमा देंगे। इमेज पे घुमाने के बाद आप इस इमेज की कॉपी जिस दूसरी इमेज पे लेके जाना चाह रहे हैं उस इमेज पर आएंगे और यहाँ पर हम माउस के पॉइंटर को इस तरह से जिस जगह पे हम इमेज को रखना चाहते हैं वहाँ पर घुमा देंगे। जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपकी इमेज जिसको आपने वहाँ ड्रैग किया था वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी और जब आपकी इमेज कंप्लीट हो जाए आप उसको छोड़ देंगे तो इमेज बैकग्राउंड के साथ ऑटोमेटिक मर्ज हो जाती है। अभी प्रोसेस चल रही है। इस तरह आप किसी भी इमेज को किसी दूसरी इमेज में मर्ज कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। इसको हम अभी अंडू कर रहे हैं, इसको फिर से करके देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले हमने यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अल्टर बटन को दबाएंगे और इमेज पर थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद फिर हम पेज पे उसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे माउस को। जितनी इमेज चाहिए उतना ड्रैग करके छोड़ देंगे तो वो जो इमेज है वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक। इस तरह किसी दूसरी इमेज को यूज करके देखते हैं हम। इस इमेज को हम यहाँ बंद कर देते हैं, कोई दूसरी इमेज ओपन करते हैं। ये इमेज हम ओपन कर लेते हैं यहाँ। इस इमेज पर हम अल्टर के साथ माउस को ड्रैग करेंगे और दूसरी इमेज पर आकर फिर ड्रैग कर देंगे। इसमें यदि आपने इमेज को मर्ज कर दिया है तो फिर आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, अंडू ही करके आपको इसको हटाना पड़ेगा। जैसे हमने भी इसको मर्ज किया है तो इसमें यहाँ पर आ गई है। अब आपको ये लग रहा है कि इमेज की साइज़ ज़्यादा है, इमेज की साइज़ कम करना चाहते हैं या छोटी इमेज पे लेना चाहते हैं, तो पहले हम इसको अंडू कर दें। आपको यहीं पर इमेज की साइज़ को कम करना पड़ेगा। इस इमेज की साइज़ को कम करने के बाद आप इसको यहाँ ला सकते हैं। तो इमेज की साइज़ कम करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इमेज साइज़ पर आएंगे। यहाँ पर आपको अभी इमेज की साइज़ दिख रही है, ठीक। इसको हम यहाँ कम कर देंगे। अभी 2800 है, हम इसको कर देते हैं 1400।
ओके कर देंगे। इमेज की साइज कम हो गई है। अब इसको हम यूज करते हैं और यहाँ पर करके देखते हैं। जितना हम ड्रैग करेंगे उसके हिसाब से इमेज यहाँ पर आ जाएगी। माउस के बटन को छोड़ देंगे। प्रोसेस के बाद आपने जो इमेज बनाई है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगी। ठीक, इस तरह आप हीलिंग ब्रश टूल की मदद से एक बैकग्राउंड में कोई दूसरी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला टूल्स पेस्ट टूल। पेस्ट टूल का उपयोग होता है, इस इमेज को हम दोनों इमेज को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद एक अगली इमेज को ओपन करते हैं। जैसे हमने इमेज को ओपन कर लिया तो नेक्स्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं पेस्ट टूल। पेस्ट टूल से आप इमेज के किसी भी भाग पर कोई पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये इतना सा एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ से हम पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा पैटर्न हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कई तरह के पैटर्न आपको मिलेंगे और यहाँ से भी क्लिक करके आप पैटर्न्स इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक, जिस पैटर्न को आपको अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करोगे और यूज पैटर्न पर क्लिक करोगे तो आपने जो जगह सिलेक्ट की थी उस जगह पर वो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पे कोई दूसरी इमेज दूसरा एरिया सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और यूज पैटर्न पर क्लिक कर देंगे। एक प्रोसेस के बाद वो पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने इमेज को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम यहाँ से पेस्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसकी एक आँख को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन होता है, यहाँ से हम किसी भी एक पैटर्न को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यूज पैटर्न पर क्लिक कर देंगे। इस टाइप से आप पैटर्न को यूज कर सकते हैं। इमेज के जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उस एरिया में पैटर्न अप्लाई हो जाता है। इसको हम अंडू कर देते हैं। ठीक, इसका उपयोग हम आपको एक बार और करके बताते हैं। इस इमेज को हम बंद कर देते हैं, कोई दूसरी इमेज को ओपन करें। इमेज को ओपन करने के बाद हम यहाँ से कोई दूसरी इमेज को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने ये इमेज को ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पैटर्न को यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए हम इसके बैकग्राउंड में पैटर्न को लगाना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड में पैटर्न को लगाने के लिए पहले हम इसकी बैकग्राउंड को पूरा सेलेक्ट कर लें। तो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे मैजिक बैंड टूल का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर्स पूरा एक ही है। हमने इसके मैजिक बैंड से इसको यूज कर लिया। अब हम इसके पेस्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से किसी एक पैटर्न को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यूज पैटर्न पर क्लिक कर देंगे। प्रोसेस के बाद पैटर्न पीछे अप्लाई हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला टूल। नेक्स्ट टूल है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल का उपयोग होता है आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ इमेज के ऊपर ऐड करना। हम यहाँ पे किसी इमेज को पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने, जैसे मान लीजिए ये इमेज हमने यहाँ ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। जैसे आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे तो माउस का पॉइंटर चेंज हो जाता है।
यहाँ पर राइट क्लिक करके आप माउस की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रश की आपको कई सारी स्टाइल मिलेंगी, इनमें से आप जिस स्टाइल को चाहें उस स्टाइल को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर ग्रास लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम ग्रास को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये ग्रास सिलेक्ट कर ली और यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर ले लें एंड यहाँ से ले लेते हैं येलो। ओके, अब यहाँ पे हम माउस से क्लिक करते जाएंगे तो इस तरह से ग्रास, आप आर्टिफिशियल ग्रास इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक, यदि आपको ग्रास की साइज बढ़ाना है या जो भी आप आर्ट इसमें लगा रहे हैं उसकी साइज बढ़ाना है तो माउस की राइट बटन क्लिक करना है और आप इस तरह से साइज बढ़ा लेंगे तो आप जो आर्ट लगाना चाहते हैं उसकी साइज भी बढ़ जाएगी। ठीक, अंडू कर देते हैं इसको हम। ये हमने अंडू से इसको हटा दिया है। अब हम राइट क्लिक करके कुछ और इसमें अप्लाई करना चाहें, जैसे कि हम ये अगर पत्तियां लगाना चाहें तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और आप इस तरह से किसी भी इमेज में पत्तियां सेट कर सकते हैं। तो ब्रश टूल में कई सारे आर्ट्स हैं जिनको आप अपनी इमेज में यूज कर सकते हैं। हम इसको अंडू कर देते हैं एक बार और। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसमें है पेंसिल टूल। तो ब्रश टूल और पेंसिल टूल में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है। बस ब्रश टूल से आप जो भी आर्ट लगाएंगे वो हल्का दिखता है और पेंसिल टूल से आप जो आर्ट लगाएंगे वो थोड़ा डार्क दिखता है। इसको कैसे यूज करेंगे? पेंसिल टूल को आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी भी एक आर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और आप उसको इस तरह से इसमें बना सकते हैं। ठीक, यदि इसकी साइज़ बढ़ाना है तो राइट क्लिक करके आप इसकी साइज़ बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आर्ट की साइज़ भी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक, इसको हमने कर दिया अंडू, इमेज से हमने जो भी आर्ट लगाया था वो हट गया है। अब देखते हैं हम अगला टूल। अगला टूल है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल और हमारा हीलिंग ब्रश टूल ये लगभग सेम ही है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आइए देखते हैं कैसे यूज करना है इसको। तो पहले हम किसी एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हम किसी एक इमेज को ओपन करते हैं। इस इमेज को हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर एक दूसरी इमेज को हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब हम यूज करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अल्टर के साथ जिस इमेज की कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ इसकी कॉपी रखना चाहते हैं वहाँ माउस के पॉइंटर को इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर इसकी ऑपेसिटी को कम कर रखा है, ऑपेसिटी को हम ये चीज़ बढ़ा दें, 100% कर दी हमने। अब आप इसको इस तरह से इमेज को सेट कर सकते हैं। इमेज थोड़ी छोटी है इसकी, यहाँ पर कॉपी इसकी छोटी आ रही है, हम अंडू कर देते हैं। अंडू करके कोई दूसरी इमेज को हम ओपन करते हैं और उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया, क्लोन टूल को सिलेक्ट किया और अल्टर बटन दबा के हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। अब इस इमेज पर आकर हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। क्लोन टूल और हीलिंग ब्रश टूल में अंतर ये है कि जब हम हीलिंग ब्रश टूल से किसी इमेज को यहाँ पे लेके आते हैं तो वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाती है, लेकिन क्लोन ब्रश टूल से वो मर्ज नहीं होती। जैसे हम इसी इमेज को आपको यहाँ पे एक बार हीलिंग ऑप्शन से करके दिखाते हैं। हीलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अल्टर बटन को दबा के हमने यहाँ पे माउस को ड्रैग किया। अब हम यहाँ पे माउस को ड्रैग करते हैं, थोड़ी एरिया थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको हम अंडू कर दें और यहाँ नीचे से इसको देखिए, ये हुआ है हमारा इस ऑप्शन से, हीलिंग ब्रश टूल से, और ये अप्लाई हुआ है क्लोन स्टैम्प टूल से। ये इन दोनों में अंतर है। एक अंतर और है
क्लोन स्टेम टूल से आप इनकी क्लोन कितनी बना सकते हैं, क्लोन मतलब कॉपी, आप इनकी कितनी भी कॉपियाँ बना सकते हैं। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने अल्टर के साथ इसको यहाँ पे ड्रैग किया और अब आप यहाँ पे इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, एक कॉपी बन गई है। ठीक, अब यहाँ पे अगर दूसरी कॉपी बनाना चाहता फिर से क्लिक कर दीजिए, दूसरी कॉपी बन जाएगी, फिर से क्लिक करेंगे, तीसरी कॉपी बन जाएगी। इस तरह से आप इमेज में कितनी भी कॉपी इनकी बना सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे अलाइन को ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो अब आप कॉपी नहीं बना सकते, एक ही बार और कॉपी बन के रह जाएगी। यदि आपको ज़्यादा कॉपी बनाना है तो ये जो आपका ऑप्शन है इसको हटा देना है। जब हम किसी इमेज के पीछे कोई दूसरी इमेज लगाते हैं और उसको हम लाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसकी ऑपेसिटी को कम कर देते हैं। जैसे हम इसको यूज करके देखते हैं एक बार, इन दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं, कोई दूसरी इमेज को ओपन करते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने इस इमेज को ओपन किया और एक दूसरी इमेज ओपन कर लें, सॉरी एक नेचर वाली इमेज हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये हमने इमेज को ओपन कर लिया। पहले हम यहाँ पर एक क्लोन ऑप्शन से अल्टर बटन के साथ ड्रैग कर लेंगे और अब दूसरी इमेज में आके हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। ये हमने ड्रैग कर लिया। अब हम यदि इसकी एक कॉपी और बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कॉपी इसकी अपेक्षा हल्की दिखे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ऑपेसिटी को कम कर देंगे। जैसे हमने इसकी ऑपेसिटी को कर दिया 42। अब यदि हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये इस तरह से दिखेगी। इस तरह आप इसकी ऑपेसिटी को कम करके भी इमेज को सेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका पैटर्न स्टेम टूल। पैटर्न स्टेम टूल सेम आपके पेज टूल के समान ही है। पैटर्न स्टेम टूल से भी आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक इमेज ली है, इसके हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें। पहले ये हमने मैजिक बैंड टूल से इसको बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम पैटर्न स्टेम टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से किसी भी एक पैटर्न को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस पैटर्न को हम इसके बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं। सेट करने के बाद अब आप यहाँ इस तरह से माउस के पॉइंटर को घुमाते जाइए, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। बस इसमें आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि इमेज सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यदि आपने कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट की है जिसका बैकग्राउंड सेम नहीं है तो आप पहले, जैसे हमने इमेज सेलेक्ट की तो हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे इमेज को। किससे? यहाँ पर हम ये जो लेसो टूल है, लेसो टूल की मदद से हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बैकग्राउंड को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इसका प्रैक्टिकल आप करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, इस इमेज को हम बंद कर देते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट हिस्ट्री टूल, हिस्ट्री ब्रश। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का उपयोग ये होता है कि जब हम किसी इमेज में कोई परिवर्तन कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे किसी इमेज को ओपन कर लेते हैं, ये हमने इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ हम इमेज में कुछ परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने के लिए हम यहाँ ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये लगा दिया। तो हमने यहाँ पे इमेज में कुछ परिवर्तन किया है। हम ये चाहते हैं कि इमेज वापस वैसी हो जाए जैसी पहले थी। तो हम क्या करेंगे, अंडू करने के बजाय हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसकी साइज को बढ़ा लेंगे और आप इसको इस तरह से फेर दीजिए। आपकी इमेज वापस वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। इस तरह आप किसी भी इमेज में परिवर्तन जो आपने किया उसको हटा सकते हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ यदि इसमें कुछ और परिवर्तन करें, ये हमने सिलेक्ट किया, ये हमने इमेज में परिवर्तन कर दिया। अब आप हिस्ट्री टूल पर आएंगे और इसको वापस से सिलेक्ट कर देंगे, तो जो भी परिवर्तन हुआ, जो भी हिस्ट्री इस इमेज की थी वो सब हट जाएगी। इस तरह से आप इसमें हिस्ट्री टूल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश।
यदि आपने इमेज में कुछ परिवर्तन किया है तो आप इसको आर्ट हिस्ट्री ब्रश से भी इस तरह, यदि आप इसको इमेज में जैसे ब्लर इमेज अगर हम बनाना चाहें तो आप उसको ऐसे ब्लर किसी इमेज को कर सकते हैं। अब इसको हमें फिर से ठीक करना है तो हम हिस्ट्री टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से सिलेक्ट करके किसी भी इमेज को अगर ब्लर किया था तो हम उसको वापस से सही कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ब्रश टूल, यदि आपने इमेज की साइज को परिवर्तन किया है तो हिस्ट्री ब्रश टूल काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी को हम एक बार और करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इमेज ली है और उसमें आपको किसी के फेस को ब्लर करना है ताकि वो फेस समझ में ना आए, तो आप उसको इस ऑप्शन के माध्यम से आसानी से ब्लर कर सकते हैं। जैसे हमने इमेज को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश और इनकी इस इमेज को हमने कर दिया ब्लर। ठीक, अब इसको हम फिर से ठीक करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसको इस तरह से हम वापस से ठीक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो भी प्रैक्टिकल हमने किया है उसको आप ज़रूर करके देखना, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।